गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? क्या तुम कभी किसी ब्याह शादी के कार्यक्रम में गए हो? अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे। वहां खाने की खूब सारी चीजें होती है ना। खूब सारी मिठाइयाँ, रसगुल्ले, फ्रूट चाट, जूस, आइसक्रीम और चाउमीन भी होती है ना। वहां एक चटपटे की अलग से लाइन लगी होती है, उसमें खूब सारा चटपटा सामान होता है। तो ऐसे ही एक चटपटे सामान की स्टॉल पर क्या मिलता है तुम्हें? बड़ा। खाया ना कभी? हाँ, जरूर खाया होगा। तो आज हम बड़े के बारे में बात करेंगे। बड़ा। तुम ये कहोगे, जी ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है। तो मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूं। ये क्या है? कप। क्या ये? कप है। और ये मेरे हाथ में क्या है? ये भी कप है। तो ये क्या? छोटा कप। ये क्या? बड़ा कप। तो बड़ा हम जो अपने से उम्र में बड़ा हो, आकार में बड़ा हो, उसके लिए भी हम बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ा हूं। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। स्वाद यानी कि जायका, टेस्ट। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, ये आप जानना चाहोगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं। अब देखिए, बड़ा बनना उसके बारे में भी बता रहा है ये, कि मैंने बड़ा जो मैं बना हूँ वो उसके लिए मैंने खूब सारी मेहनत की है। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। अब ये जो पापड़ बेलना जो है, इसका मतलब क्या हुआ? पापड़ बेलना एक मुहावरा है, और पापड़ बेलने का अर्थ ये हुआ बहुत सारी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया। अब नून मिर्च जो है, नून नमक, यानी कि हम कई जो शब्द ऐसे होते हैं जो देशी भाषा में, जो आम हम गांव की जो भाषा होती है उसमें बोले जाते हैं, वो भी हमारी हिंदी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कृपया इस भुलावे में न रहना। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। अब यहाँ एक शब्द और आया है, खाला जी का घर। खाला जी का घर का अर्थ होता है आसान काम। अब खाला तुमने कभी सुना है? खाला का मतलब होता है मौसी। अपनी माँ की जो बहन है उसको उर्दू में खाला कहा जाता है। तो खाला जी का घर यानी कि कोई आसान काम नहीं है। एक नंबर की टेढ़ी खीर है यह। अब टेढ़ी खीर, फिर से एक मुहावरा आ गया। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या हुआ? मुश्किल काम। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पूर्व रूप से, यानी कि मैं पहले क्या था, तो आप परिचित ही होंगे। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्य मेरे पूर्व रूप हैं। यानी कि ये बड़ा बनाने में इन इन चीजों का इस्तेमाल होता है। इन अन्नों को हथ चक्की, हाथ चक्की, हाथ की चक्की से पन चक्की, तेल चक्की या फिर विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। चक्की के दो पार्टों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा है वह आप नहीं जान सकते। कई बार बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हम मेहनत करके कोई चीज हासिल करते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। हमें मेहनत से कोई चीज हासिल होती है, उसकी कद्र ज्यादा होती है। यहाँ ये यही समझाना चाह रहा है कि चक्की के दो पार्टों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा है उसे आप नहीं जान सकते। दो पार्टों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। दो पार्टों के बीच, अब ये मुहावरा है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम? चक्की के दो पार्ट हैं तो उसके बीच में आता है तो कितनी परेशानी होती है ना, मुश्किल। तो दो पार्टों के बीच यानी कि दुविधा में होना, किसी मुसीबत में आना, आपको पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए, पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती? अच्छी तरह से महसूस कर सकते। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। किसकी दाल का बनाया जाता है? उड़द की दाल का। दाल को पूरी रात पानी में भिगो कर रखा जाता है।
गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े की रात हुई तो सी सी करते जान पर आ बनती है। जमुना जी में जाड़े की रात में डुबकी मारे रहना पड़े आपको तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। जमुना जी यमुना नदी को कह रहे हैं, और सर्दी की रात हो और हम पानी में भीग जाएं तो कितनी दिक्कत होती है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। अब छिलका उतारा जाना किसे अच्छा लगेगा, पर मैं तो वीरों का वीर धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा, देखिए बड़े बनने के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। इसके पीछे सिल लोढ़े से मेरी खूब पिसाई होती है। सिल लोढ़े को सिलबट्टा भी कहते हैं, और ज्यादातर गांव में इस पर चटनी बनाई जाती है। किसी भी चीज की चटनी उन दोनों के ऊपर पीस कर, इस सिल लोढ़े को या सिलबट्टे को हम ये कह सकते हैं कि वो एक छोटी चक्की की तरह से उससे काम लिया जाता था। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को होता। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को होता है। इतना सब होने पर भी मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ। पिट्ठी जो बड़ा बनने से पहले जो गोल गोल हाथ से उसको बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? पिट्ठी। पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहका कर कढ़ाई में तेल या घी छोड़ा जाता है। जब वह खोलने लगता है, यानी कि बहुत सारा गर्म हो जाता है, तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझमें चिपटापन लाकर कभी कभी मुझमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छौंक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है। कोंच कोंच कर देखा जाता है कि अच्छी तरह सीख गया या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है। अब ये देखिए नया शब्द है, दिल जमाई। दिल जमाई का मतलब क्या हुआ? तसल्ली। तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। आप ही कहिए, है कोई इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए? बाहर निकालकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्ठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है। अब ऊपर से नून मिर्च, नमक मिर्च वो छिड़क दिया जाता है। जले पर नून इसी को कहते हैं, जले पर नून छिड़कना। ये फिर से एक मुहावरा, यानी कि आप कोई परेशानी में है और उस परेशानी में कोई और परेशानी आ जाए तो वो जले पर नमक, यानी कि समस्या में और बड़ी समस्या आ जाना। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगोकर मुझे ठंडा कर दही सोठ के साथ भी जायका लिया जाता है, उसका स्वाद लिया जाता है। किसी तरह कोई मेरा मजा ले, मुझे इनकार नहीं होता। बस यही मेरी राम कहानी है। हाँ, मैं बड़ा हूँ।